व्यास भगवान की जाए। इस सामने में जो अभी आप लोगों ने दर्शन लाभ किया हुआ है ये भगवान वेद व्यासी महाराज की परम पावन भूमि तपस्थली रचना स्थली व्यासपीठ का दर्शन किया। यहाँ से भगवान व्यासी महाराज ने बैठ कर के अष्टादश पुराण, गीता, भागवत, महाभारत, सत्यनारायण व्रत कथा जैसे ग्रंथ की रचनाओं को संपादित किया। अपनी शिष्य परंपरा को भगवान व्यासी महाराज ने यहाँ से प्रारंभ किया। सर्वप्रथम 4 वेदों की 4 प्रधान शिष्य किए थे, जैमिनी, वैशंपायन, अंगिरा, पैल। इन चारों महर्षियों को एक एक वेद का अध्ययन भगवान वेद व्यासी महाराज ने इस भूमि से संपादित किया। अपने परम बुद्धिमान शिष्य सूत जी महाराज को व्यास भगवान ने 6 शास्त्र और 17 पुराण का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर भगवान व्यासी महाराज ने परम तेजस्वी अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत कथा का दिव्य ज्ञान नैमिषारण्य की पावन भूमि पर प्रदान किए। और कालांतर में जब परीक्षित महाराज को तक्षक सर्प काटने का श्राप हुआ, उस काल में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को ये दिव्य भागवत कथा का 7 दिनों में निरूपण किया था। उस प्रथम सत्र के बाद द्वितीय सत्र में सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य की पावन धरा पर शौनकादिक 88,000 महर्षियों को उन्हीं कथाओं का निरूपण 1000 वर्ष पर्यंत किया था। जिन कथाओं को सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 7 दिनों में श्रवण कराई और उनकी उत्तम गति हुई, उन कथाओं का मूल निरूपण सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य की इस पावन धरा पर 1000 वर्ष तक निरंतर कथा का प्रवाह किया। वर्ष समय व्यतीत होता गया। सूत जी महाराज को शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, भगवान, यदि जीव के पास इतना समय न हो, वो अपनी मृत्युशैया के सन्निकट हो, धन का वैभव विस्तार न हो, ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा? यह भी आपको भगवान गुरुदेव व्यास भगवान ने बताया होगा। शौनक जी के प्रश्न करने पर सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिश्वरों, आपने इस संसार के भले की इच्छा से बड़ी सुंदर बात पूछी। व्यास भगवान मेरे जो गुरुदेव हैं, उन्होंने जो मुझे बताया मैं वो कथा प्रकट करता हूँ। और वह दिव्य और अंतिम सत्र का अंतिम क्षण जिसमें भगवान वेदव्यासी के परम तेजस्वी शिष्य सूत जी महाराज ने उस कथा का प्राकट्य किया, और वह कथा है भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ जीव श्रवण कर ले तो उस जीव की उसी समय उत्तम गति प्राप्त होगी, ऐसा शास्त्रों में वर्णित किया गया। सूत जी महाराज ने इस सत्यनारायण भगवान की दिव्य व्रत कथा का निरूपण भी ये नैमिषारण्य की भूमि पर संपादित किया। प्रभु, ये वो पवित्र पावन भूमि है नैमिषारण्य की, जहाँ 88,000 महर्षियों ने तपस्या की। हमारे आप सभी के आदि पित्र महाराज मनु और शत्रुपा ने भी नैमिषारण्य की भूमि पर तपस्या की, और तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने निराकार ब्रह्म को साकार स्वरूप में प्रकट किया। उन्होंने परमात्मा से एक पुत्र की कामना की, परंतु इस भूमि के प्रभाव से उन्हें 4 पुत्रों को प्राप्ति हुई। इनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद महाराज मनु और शत्रुपा ये दूसरे जन्म में अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या बने। नैमिषारण्य की भूमि के प्रभाव के कारण प्रभु को अयोध्या में अवतार लेना पड़ा। ऐसे पवित्र पावन भूमि में हम आप सब विराजमान हैं। इस भूमि की ख्याति को तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में लिखते हैं, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये नैमिषारण्य की जो भूमि है ये पवित्र मात्र नहीं, इसको अति पवित्र बताया गया है। नैमिषारण्य की भूमि में महर्षि दधि जी ने भी अपनी अस्थियों का दान किया था, इसलिए इस भूमि का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि नैमिषे। पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं सारी के सारी तीर्थ नैमिषारण्य की भूमि पर उपस्थित हैं, जिसके स्नान आदि नित्य कर्म करने के बाद महर्षि दधि जी ने अपनी अस्थियों का दान किया था। वह आज भी परंपरागत फाल्गुन मास में इस नैमिषारण्य की 84 कोशीय मंडल की परिक्रमा होती है। प्रभु, उस परिक्रमा में अनेक साधु संत गृहस्थ सभी सम्मिलित होकर के इस दिव्य रामदल्लाम की प्रदीक्षा को पूर्ण करते हैं, और होली के दिन इस परिक्रमा को विराम देते हैं और अपने अपने निज निवास स्थान पर जाते हैं। ऐसी ये पवित्र पावन भूमि नैमिषारण्य, जहाँ ये व्यासपीठ है, आप इसका दिव्य दर्शन और अनुकरण कर रहे हैं। ये वो पवित्र पावन भूमि है। प्रेम से बोली व्यास भगवान की जय। सद गुरुदेव भगवान की जय। नैमिषारण्य धाम की जय।